Good morning, student. In the previous class, we have started our chapter 6, Saudi Arabia, land of sand. In this chapter, we have studied about what is desert, what is its climate, what is its location and vegetation. Today, we will continue with more details about Saudi Arabia with following topics. So, students, let's start. Our first topic is animal life. Desert animals can live with very little water. Desert animals, आप देखते हो ना डेजर्ट में एनिमल्स कौन होते हैं, ऊंट वगैरह, कैमल है ना, तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वैसे ही एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं जो बहुत ही कम पानी में अपना सरवाइव कर सके. स्नैक्स, lizards, insects are quite common in the deserts. Most of these animals come out at night to find food. और वो लोग अक्सर रात में ही अपनी खुराक के लिए, अपने खाने के इंतजाम करने के लिए निकलते हैं. Do you know which animal is called a sheep of the desert? No, no. All of you know, no? Which animal is called the sheep of the desert? Camel. Yes, it is the camel. It is very useful as it can live without food and water for many days. ये इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि वो उसके पास कैपेसिटी है, बहुत ही ज़्यादा दिनों तक वो पानी और खाने दोनों के बिना रह सकता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक वो सरवाइव कर सकता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर. इन सम एरियाज फार्म्स हैव बीन मेड बाय मिक्सिंग सॉइल विद सैंड. सी वाटर फ्रॉम विच सॉल्ट हैज बीन रिमूव्ड इज यूज्ड फॉर इरिगेशन. इरिगेशन से कुछ प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश की जाती है, बट वहाँ पे पानी की ओनली 25% सेंटीमीटर पर एनम वहाँ पे रेनफॉल होता है. तो और वहाँ की जो फार्म्स है वगैरह किससे मिक्सिंग सॉइल विथ सैंड, वहाँ की मिट्टी बलुई मिट्टी होती है. तो इस तरह का वहाँ का एग्रीकल्चर के लिए वहाँ का लोकेशन है, वहाँ की लैंड है. वीट, बैरली, मेलन एंड टोमेटोज आर ग्रोन इन दिस farms. Cacti are the common plants. Their leaves are reduced to thorns. Date palm trees and grass grows in an oasis. An oasis is a place where underground water comes to the surface. Oasis किसे कहते हैं? जहाँ अंडरग्राउंड वाटर होता है. सरफेस की अंडरग्राउंड वाटर कुछ एरिया में वाटर होता है, उसको क्या कहते हैं? ओएसिस कहते हैं. इंडस्ट्री वहाँ की कैसे है देखिए. वहाँ पे our next topic is industries. Besides oil-related industries like petroleum and petrochemicals, iron and steel, cement and fertilizers are main industries. Life of the people. What is the life of the people in the desert, in the land of sand? Sorry. The discovery of petroleum or liquid gold has changed the lifestyle of people. Petroleum and gold जो वहाँ के माइंस में से निकाले गए हैं. ऑयल के क्या होते हैं, वहाँ पे कुएं होते हैं ना, तेल के कुएं बहुत बड़े बड़े, वो सारे बहुत रिच मिनरल्स हैं वो. तो उसके एक्सपोर्ट करके, उसके सेलिंग करके वहाँ के लोग बहुत ही रिच हुए हैं, जिससे उनकी वेल्थ बढ़ी है, जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है. बिफोर इट्स डिस्कवरी मोस्ट ऑफ द पीपल वेर पुअर. जब से ये सर्च किया गया है, उसके पहले वहाँ के लोगों की लाइफ बहुत ही गरीब थी, वो लोग बहुत पुअर थे. अब वो लोग बहुत दे बिकेम रिच ड्यू टू पेट्रोलियम एंड लिक्विड गोल्ड हैज चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल. नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई. nowadays standard of living of Saudi Arabia is very high. The cities have all modern cities. स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव कम अप इन सऊदी अरेबिया. अब वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस और सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज की जा रही है और हैं भी वहाँ पे. अब धीरे धीरे वहाँ का लाइफस्टाइल भी बहुत ही रिच हो जा रहा है और बहुत मॉडर्न हो रहा है. सम पीपल लीड ए ट्रेडिशनल लाइफ. कुछ लोग वहाँ के जो है ट्रेडिशनल लाइफ इस पारंपरिक जो चला आ रहा है, उनकी जो कास्ट से रिलेटेड जो लाइफ चली आ रही है वैसी लाइफ वो लोग अभी भी जीते हैं. दिस पीपल आर कॉल्ड नोमैड्स और बेडुइन्स. उन पीपल को क्या कहा जाता है? नोमैड्स और बेडुइन्स कहा जाता है. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ green pastures for their goats, sheep, camels, etc. They live in tents made of camel
और गुड्स की, बकरी की स्किन के लिए और कैमल के लिए वो लोग टेंट्स बना के वहाँ पे रहते हैं और प्लेस टू प्लेस जाके अपने सर्च ऑफ फूड्स अपने लिए और अपने जो कैमल्स के लिए वो लोग सर्च करते हैं और वहाँ से कलेक्ट करते हैं. द लाइफ स्टाइल ऑफ बेडुइन्स इज नाउ चेंजिंग. इस्लाम इज द मेन रिलीजन ऑफ सऊदी अरेबिया. और वहाँ का मेन रिलीजन क्या है? इस्लाम. सऊदी अरेबिया का मेन रिलीजन इस्लाम है. नाउ विच टाइप ऑफ ड्रेस दे वियर? Men wear long flowing cotton robes called thawb, which is sometimes covered by a jacket or robe. कुर्ते टाइप लंगे लॉन्ग कुर्ते टाइप का लोग का एक पहनावा होता है, कॉटन का पहनते हैं, ऊपर से वो जैकेट भी कभी कभी डाल के पहनते हैं जिसको रोब्स कहा जाता है. टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द सन दे यूज हेड कवरिंग कॉल्ड गुट्रा. सऊदी अरेबियन के जो कैप होती है बहुत अलग टाइप की होती है ना, तो उसको सन से प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग कवर करते हैं जिसको क्या कहा जाता है? गुट्रा कहा जाता है. वुमेन वेयर लॉन्ग रोब्स कॉल्ड आवा. दे कवर देयर फेसेस विथ ए वेल. वो बुरके से अपना फेस कवर करती है और वो जो लॉन्ग ड्रेस पहनती है उसको आवा कहा जाता है. विच इज द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ सऊदी अरेबिया? Riyadh, its capital, you know, na, we learn about in the previous class. Riyadh and Jeddah. Riyadh is the royal capital and Jeddah is the administrative capital of Saudi Arabia. We learned this in our previous class. Riyadh, it is the capital and the largest city. Riyadh is also a capital and also largest city of the Saudi Arabia. It is a modern, well-planned city with huge skyscrapers, parks, markets, malls, hospitals, schools, etc. तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पे रियाद में उपलब्ध है. जिदा. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हियर बाय एयर एंड सी टू गो टू मक्का. पूरे वर्ल्ड से लोग कहाँ पे आते हैं? जिदा आते हैं. उनको अगर मक्का और मदीना जाना है तो उनको जिदा जाना पड़ता है. किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जिदा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स इन सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट जिदा में है. वो उसका नाम क्या है? अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो किसी को भी वर्ल्ड के और ऑल द वर्ल्ड में किसी को भी अगर मक्का मदीना जाना है तो उनको जिदा पे लैंडिंग करनी पड़ती है. मक्का एंड मदीना, दिस टू आर द हॉलीस्ट प्लेस फॉर मुस्लिम्स. कहा जाता है ना कि हर मुस्लिम का सपना होता है कि उनको एक बार मक्का मदीना जाके अपने उस धर्मस्थान का दर्शन करना होता है. तो मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स कम टू मक्का एंड मदीना ऑन एनुअल पिलग्रिमेज कॉल्ड हज. हज करने के लिए वो मक्का मदीना जाते हैं. उनको साल में एक बार वहाँ जाने की ख्वाहिश होती है हर मुस्लिम्स की, अपने इस्लाम धर्म को फॉलो करते हुए. नाउ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज दैट? सऊदी अरेबिया इज ए मोनार्ची. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि वहाँ पे मोनार्ची मीन्स किंग रूल है ना. वहाँ पे कौन रूल करते हैं? किंग रूल करते हैं. वहाँ पे किंग अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं. द किंग इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट हैज यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली एंड मेड दिस हॉट एंड बैरन लैंड ए रिच एंड प्रॉस्परस कंट्री. तो उस नेचुरल रिसोर्सेज जो मिनरल्स के जो मिनरल्स वगैरह जो निकाल के उस नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करके उस कंट्री को उन्होंने रिच और प्रॉस्परस कंट्री बनाया है. इंडिया हैज गुड रिलेशन विद सऊदी अरेबिया. अपार्ट फ्रॉम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड टीचर्स आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमारा सऊदी अरेबिया से हमारी इंडिया कंट्री का बहुत अच्छा रिलेशन है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमारे बीच होता रहता है. लेन देन का व्यापार का लेन देन होता रहता है. एंड इंडियन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड टीचर्स भी जाके सऊदी अरेबिया में वर्क करते हैं. So students, today's your chapter is over and everyone look for homework on your website.